हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल गाथा विद सुनील पर। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों दुर्योधन करना चाहता था आत्महत्या और किसने उसे रोका। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दुर्योधन से जुए में हारने के बाद पांडव 12 वर्षों के वनवास पर चले गए थे। उनको जलाने के लिए दुर्योधन ने जिस वन में पांडव लोग ठहरे हुए हैं उसी के पास में उसका पांडाल लगाया जाए, और वहीं दुर्योधन ने एक गंधर्व पुत्री को छेड़ा, जिसके कारण गंधर्वों ने कौरवों को बंदी बना लिया और कर्ण भी गंधर्वों से दुर्योधन को नहीं बचा पाया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को भेजकर कौरवों को मुक्त कराया। जब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को विदा किया तो वह लज्जा से मुख नीचा किए हुए तथा अपने हृदय में कुढ़ता हुआ अपनी चतुरंगिणी सेना के सहित वहां से हस्तिनापुर को चला। मार्ग में एक रमणीक स्थान पर, जहां पर जल और घास की अधिकता थी, उसने विश्राम किया। वहां कर्ण उसके पास आकर बोला कि राजन, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका जीवन बच गया और हमारा पुनः मिलन हो रहा है। मुझे तो आपके सामने ही गंधर्वों ने ऐसा तंग किया कि मैं उनके बाणों से पीड़ित हुई सेना को भी नहीं संभाल सका, और अंत में जब नाक में दम आ गया तो वहां से भागना ही पड़ा। उस अतिमानुष युद्ध से आप रानियों और सेना के सहित सकुशल लौट आए हैं और किसी प्रकार का घाव भी आपको नहीं लगा है। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। इस युद्ध में अपने भाइयों के सहित आपने जो काम करके दिखाया है उसे कर सकने वाला कोई दूसरा पुरुष संसार में दिखाई नहीं देता। कर्ण के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन ने कहा कि राधे, तुम्हें असली भेद का पता नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे कथन का बुरा नहीं मानता। तुम तो यही समझते हो कि उन गंधर्वों को मैंने अपने पराक्रम से हराया है। सच्ची बात तो यह है कि मेरे और मेरे भाइयों के साथ गंधर्वों का बहुत देर तक युद्ध हुआ और उसमें दोनों ही ओर की बहुत हानि भी हुई, किंतु जब वे माया युद्ध करने लगे तो हम उनका सामना नहीं कर सके और अंत में हार हमारी ही हुई, और गंधर्वों ने हमें सेवक, मंत्री, पुत्र, स्त्री, सेना सहित कैद कर लिया था। फिर वह हमें आकाश मार्ग से ले चले। उसी समय हमारे कुछ सैनिक और मंत्रियों ने पांडवों के पास जाकर कहा कि गंधर्व लोग धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन को उनके भाई और स्त्रियों सहित पकड़कर ले जा रहे हैं, इस समय आप उन्हें छुड़ाइए। तब महात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दी कि हमें बंधन से छुड़ाएं। भीम और अर्जुन उस स्थान पर आए और गंधर्वों को हराने की शक्ति रखते हुए भी उन्होंने उन्हें समझाकर शांतिपूर्वक छोड़ देने का प्रस्ताव दिया, किंतु गंधर्व हमें छोड़ने को तैयार नहीं हुए। इस पर भीमसेन और अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब गंधर्व लोग रणभूमि छोड़कर हमें घसीटते हुए आकाश में चढ़ने लगे। उस समय हमने आंख उठाई तो यह देखा, सब ओर से बाणों के जाल से घिरा हुआ अर्जुन दिव्य अस्त्रों की वर्षा कर रहा है। इस प्रकार जब अर्जुन के बाणों से सारी दिशाएं रुक गईं तो अर्जुन के मित्र चित्रसेन ने अपना रूप प्रकट किया और फिर दोनों मित्र आपस में खूब मिले। दोनों ने ही एक दूसरे से कुशल प्रश्न किया और फिर अर्जुन ने कहा कि वीरवर, आप मेरे भाइयों को छोड़ दीजिए। पांडवों के जीवित रहते इनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। महात्मा अर्जुन के इस प्रकार कहने पर गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे बताया कि हम लोग पांडवों को उनकी स्त्री के सहित इस दुर्दशा में देखने के लिए यहाँ आए थे। चित्रसेन ने जब ये शब्द कहे तो मैं लज्जा से यह सोचने लगा कि धरती फट जाए और मैं यहीं समा जाऊं।
फिर पांडवों के सहित गंधर्वों ने युधिष्ठिर के पास जाकर हमें कैदी हालत में खड़ा किया और उन्हें भी हमारा खोटा विचार सुनाया। इस प्रकार स्त्रियों के सामने मैं दीन और कैदी की दशा में युधिष्ठिर को भेंट किया गया। बताओ, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी। जिनका मैंने सर्वदा निरादर किया और जिनसे सदा से शत्रुता बनाए रखा, उन्होंने मुझे बंधन से छुड़ाया और मुझे जीवन दान दिया। हे वीर, इसकी अपेक्षा तो यदि उस महान संग्राम में मेरे प्राण निकल जाते तो बहुत ही अच्छा होता। इस प्रकार का जीवन जीना किस काम का। यदि गंधर्व मुझे मार डालते तो संसार में मेरा यश फैल जाता और इंद्रलोक में अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती। अब मेरा जो विचार है वह सुनो। मैं यहाँ अन्न जल छोड़कर प्राण त्याग दूंगा। तुम और दुशासन आदि मेरे सभी भाई हस्तिनापुर चले जाओ। अब मैं हस्तिनापुर जाकर महाराज के आगे क्या उत्तर दूंगा। भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, संजय, बाहलीक, भूरिश्रवा तथा दूसरे बड़े बूढ़े और उदासीन वृत्ति वाले प्रधान ब्राह्मण मुझसे क्या कहेंगे और मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार के जीवन जीने से तो मरना ही अच्छा है। इस प्रकार दुर्योधन अत्यंत चिंताग्रस्त हो रहा था। फिर उसने दुर्योधन से कहा कि भैया, तुम मेरी एक बात सुनो। मैं तुम्हें राज्य देता हूँ और इसे स्वीकार करके तुम मेरी जगह राजा बनो और कर्ण तथा शकुनी की सहायता से, उनकी सलाह से इस समृद्धिशाली पृथ्वी का शासन करो। दुर्योधन की यह बात सुनकर दुशासन का गला दुख से भर आया था और उसने दुर्योधन के चरणों पर सिर रखते हुए रोकर कहा कि महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कहकर दुशासन ने दोनों हाथों से अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और रोने लगा। दुर्योधन और दुशासन को अत्यंत दुखी देखकर कर्ण को भी बहुत व्यथा हुई। इस प्रकार दुर्योधन को उसके सुहृद, मंत्री, भाई और बंधु बांधवों ने, कर्ण ने बहुत समझाया, परंतु वह अपने निश्चय से नहीं डगा और उसने कुश और वत्कल के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से वाणी का संयम कर उपवास के नियमों का पालन करने लगा। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।